दोस्तों, आज का जो अपना सबसे पहले जो टॉपिक है, अ फुल एंड अ ग्रेटफुल हार्ट। ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट अ फुल हार्ट, व्हिच मींस कभी हमारा दिल जो है वो बिल्कुल खाली था। मतलब हमेशा से ही हम लोग सुनते हैं कि जब लोग बात करते हैं एक शराबी का, तो बेचारी शराबी की बीवी, उसके ऊपर होने वाली तकलीफें, उसके ऊपर होने वाला अन्याय, उसको हुई मारपीट, उसकी हुई क्या बोलते हैं उपास मार, ये सब का जिक्र होता है। बेचारे शराबी के बेटे बच्चे, उनके स्कूल की फीस नहीं भरी, उनको नए कपड़े नहीं मिले, उनको दिवाली में मिठाई नहीं मिली, पटाखे फोड़ने को नहीं मिले, इसका जिक्र होता है। बेचारी शराबी के माँ बाप, उनके बुढ़ापे का सहारा ऐसा निकला, ऐसा व्यक्ति जो गैर जिम्मेदार, जिसने अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई। जब जब बाप का सहारा बनने की उम्र थी, तब बाप को ही सहारा बन के घूमना पड़ा। तो हमेशा से ही शराबी के जो संबंधी होते हैं, उनके प्रति पूरे समाज को दया होती है, सबको दया होती है, डॉक्टरों को भी दया होती है। लेकिन एक शराबी के प्रति सबको एक घृणा सी होती है, एक नफरत सी होती है, क्योंकि सब यही समझते हैं कि इसके वजह से ये सब हुआ, इसके वजह से ये सब हो रहा है, इसने तकलीफ दी, इसके लिए सब पूरा कुटुंब बर्बाद हो गया। दोस्तों, मैं गलती से भी ये नहीं कहना चाहता कि हमारे कुटुंबियों को नुकसान नहीं हुआ या उनको बहुत ज्यादा सहना नहीं पड़ा, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि इसके जिम्मेदार हम नहीं थे, हम ही जिम्मेदार थे। मैं ये कहूंगा कि हमारी बीमारी जिम्मेदार थी, पर ये हम समझ नहीं रहे थे। एज अ रिजल्ट, जो लोगों को लग रहा था कि सबको तकलीफ हो रहा है, तो जितनी तकलीफ मेरी माँ को हो रही थी, मेरे बीबी को हो रही थी, मेरे भाई बाप भाभी को हो रही थी, ये सब की तकलीफ मिलके जो तकलीफ हो सकती है, उतनी तकलीफ मुझे हो रही थी। क्योंकि अगर मैं देखता हूं तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का था। ऑल आई एवर वांटेड वाज फॉर पीपल टू लाइक मी। मेरी एक सिंपल सी अपेक्षा हुआ करती थी बचपन में भी, कि लोगों ने मुझे अपनों में लेना चाहिए, क्रिकेट के टीम में लेना चाहिए, खेलने को मुझे बुलाना चाहिए, मेरी भी एक टीम होनी चाहिए, मेरे भी दोस्त होने चाहिए, लोगों ने मुझे भी मिस करना चाहिए, लोगों ने मेरे में से गुण जो है, ये गुणों की तारीफ करनी चाहिए। जैसे मैंने औरों की होते देखी थी, वैसे मेरे भी होशियारी की तारीफ होनी चाहिए, मेरे मेरे स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ होनी चाहिए। मैं भी कुछ हूं यार, मुझे पहचानो। तो ऑल आई एवर हैड वाज अ क्राई फॉर रिकॉग्निशन, कि मुझे पहचानो, मैं हूं, मेरे अस्तित्व को सम्मान दो। लेकिन लेकिन एक कमजोर समझो, या एक समझो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला एक मैं व्यक्तिमत्व होने की वजह से ये कभी मैं बोल नहीं पाया, ये कभी मैं बता नहीं पाया, ये कभी मैं मांग नहीं पाया, और इसीलिए अपने मन ही मन में आ, अपने कमीपन को झेलता रहा। तो जब लोगों ने मेरे ऊपर हंसे, तो जो मेरे आत्मा के ऊपर जख्म हुए, जब लोगों ने मुझे रैगिंग किया, तो मेरे आत्मा के ऊपर जो जख्म हुए, जब लोगों ने मुझे टपलियां मारी, झूठ बोला, मुझे उनकी टीम में नहीं शामिल किया, तो हर एक वो जो छोटा छोटा आघात, वो छोटा छोटा जो वार मेरे कोमल मन पे हो रहा था, उसके कई सारे जख्म मेरे शराब के पहले घूंट पीने से पहले से ही मेरे में थे। और जब
मैंने शराब पीना शुरू कर दिया तो मैंने देखा कि वो जो जख्म थे वो शराब ने सिर्फ उनके ऊपर मरहम नहीं चढ़ाया, बल्कि उसने मुझे एक काबिल इंसान बनाया, एक लोगों के सामने जाने वाला एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया। और वो जो कमजोरियां मेरे में अंदर थी, वो कमजोरियों को कुछ समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनको दबा दिया, दबोच कर मेरे में से एक एग्रेसिव, एक आक्रामक, एक कॉन्फिडेंट, एक सुपर परफॉर्मर, ऐसा एक व्यक्ति मेरे में जन्म लिया। दोस्तों, कुछ साल तो ये बहुत अच्छा चला सिलसिला, लेकिन फिर इसी शराब ने जब मेरे में से वो सब चीजें ले लेना चालू किया, छीन लेना चालू किया, मेरा करियर छीन लिया, मेरा पैसा छीन लिया, मेरी प्रतिष्ठा छीन, मेरे रिश्ते छीन लिए, तो जब मैं दोबारा, देखो, जिसने कभी यश का अनुभव ही किया नहीं हो उसको अपयश का कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब किसी ने यश का अनुभव लिया हो, सक्सेस का अनुभव लिया हो, और फिर जब उसको फेल्यूर स्वीकार करना पड़े तो दुख, जख्म ज्यादा होता है, दुख ज्यादा होता है। तो एक समय मैं सबकी आंखों का तारा था, और अब मुझे कोई नहीं पूछता है। ये जो जख्म है ये बड़ा डीप घाव करता है। एक जब मुझे मेरी बीवी प्यार कर रही थी, मेरे लिए घर छोड़ के आने को तैयार थी, और आज वही बीवी मेरा डिवोर्स देने की मुझे बात कर रही है। ये जो आउटराइट रिजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, इसकी जख्म बहुत गहरी होती है। एक समय जो माँ ने मेरे मुंह में निवाला भरा था, मेरे हर चीज को अपने सपनों के साथ संवारा था, आज उसी माँ की आंखों में आंसू देखते या नफरत देखते जो जख्म होता है दोस्तों, वो एक अपनी आत्मा को मार देता है टुकड़े टुकड़े में। इट इज लाइक अ स्लो पॉइजनिंग। अंदर ही अंदर मैं मुरझाए जाता रहता हूँ। अंदर ही अंदर मेरे बाप की जब एक शर्म भरी निगाह मेरे ऊपर पड़ती है, या मेरी नजर को नजर मिलाने का नहीं चाहता है मेरा भाई या बाप, तो अंदर ही अंदर एक नाजुक सा जो फूल था, वो फूल मुरझाने लगता है। और इस तरह से मुरझाते 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 मेरी अंतरात्मा एक ऐसी मैं कहूंगा अवस्था में पहुंच जाता है, ना जिसमें किसी आशा का, ना किसी होप की जगह है, ना किसी प्यार की जगह है, ना किसी श्रद्धा की जगह है, ना किसी मैत्री की जगह है। तो मतलब एक कंप्लीटली लोनली, आइसोलेटेड एंड होपलेस, ऐसी मेरे मन की, मेरे हृदय की, मेरे आत्मा की अवस्था हो जाती है दोस्तों। एंड who else can explain, या who else can understand this state of emptiness? ये जो एक हृदय का खालीपन जो है ना, कि बस कुछ नहीं बचा यार, मैं जिंदा भी हूं तो किस लिए, समझ में नहीं आता है। लैक ऑफ एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस, मेरा स्पॉन्सर कहता था, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस यानी मैं क्यों जिंदा हूँ यही मालूम नहीं, मेरे अस्तित्व की कारण ही मुझे समझ में नहीं आता है। अगर मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा कुछ लोगों को खुशी हो सकती है। इस बात का जब एहसास होने लगता है ना दोस्तों, तो जीने की चाह भी खत्म होने लगती है। मैं नहीं जानता कि कितने शराबियों के कुटुंबियों को इस बात का एहसास होता है कि जो व्यक्ति हमें तकलीफ हो रहा है, वो व्यक्ति खुद कितनी तकलीफ में है, कितने दर्द में है, कितनी जख्म उसे हुई है, उसकी आत्मा को, उसके शरीर को, उसके सपनों को कितने जख्म हुए हैं, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। एंड दैट इज वाई when we come to Alcoholics Anonymous, जहां हम लोग Alcoholics Anonymous में आते हैं, एक प्रवेश करते हैं दोस्तों, और धीरे 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 हमारा एक एक दिन शराब से दूर होने लगता है। एक एक दिन, एक एक चीज हमारे जीवन में सही होने लगती है।
तो दोबारा वो आशा का किरण हमारे जीवन में आने लगता है। क्या ये सब लोगों के जीवन में खुशहाली आ गई तो क्या मेरे जीवन में भी खुशहाली आ सकती है क्या? यदि यार ये सब लोगों के पास गाड़ियां आ गई, क्या मेरे जीवन में कम से कम एक साइकिल आ सकती है क्या? एक स्कूटर आ सकती है क्या? यार ये सबको अच्छी अच्छी नौकरियां मिली हुई है, क्या मुझे भी 2 वक्त की रोटी अच्छी मिलेगी क्या? कमा सकूंगा क्या? काम करने के लायक रहूंगा क्या? यार ये सबको देखो, उनकी बीवियां बच्चे कैसे हंसते खिलते नए कपड़े पहन के पिक्चर विक्चर जा रहे। क्या मैं भी अपने बच्चों को, बीवी को, सबको ये इसी प्रकार से लेके जा पाऊंगा क्या? ये और ऐसे अनगिनत सवाल मन में खड़े हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये हर सवाल के पीछे कहीं ना कहीं एक आशा का किरण छुपा हुआ रहता है। ये हर सवाल के पीछे कहीं ना कहीं एक उम्मीद छुपी हुई रहती है, और वो उम्मीद जो है वो जीने का मकसद दे देती है। इट गिव्स मी दैट विल टू फाइट वन डे एट अ टाइम। आज का दिन मैंने काम पे गया, भले मेरा बॉस खड़ूस था, भले लोगों ने मुझे ताने मारे, भले मेरे पैरों में शूज अच्छे नहीं थे, भले मेरे सॉक्स में एक होल था, ये सब कुछ होते हुए भी मैं आज ऑफिस में जाके एक दिन का काम कर पाया। और धीरे धीरे एक 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 दिन करके जब पहले महीने का पूरा पगार हाथ में आता है तो ऐसे लगता है कि यार यार मैं आई एम वर्थ समथिंग, मैं भी कुछ चीज हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ, मेरे भी काम का कोई तारीफ कर सकता है, मेरी भी जरूरत किसी को लग सकती है। दोस्तों, जिसने पूरी तरह से उम्मीद खोई हुई है उसके लिए ये उम्मीद बहुत बड़ा एहसास होती है। और ये जो है, मैं कहता हूँ हमेशा कि तराजू में एक एक ग्राम का वजन जैसे हम लोग चढ़ाते जाते हैं, शुरुआत में वो एक एक ग्राम का कोई मायना नहीं रखता, तराजू हिलता भी नहीं है, लेकिन रोज एक ग्राम, रोज एक ग्राम, रोज एक ग्राम डालते 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 जब 250 ग्राम 300 ग्राम हो जाते हैं तो दोस्तों 1 साल हो जाता है और तराजू फिर सोसाइटी के फेवर में झुकने लगता है। वो बिखरे हुए रिश्ते एक एक करके सुलझने लगते हैं, वो बिखरा हुआ करियर धीरे धीरे ठीक होने लगता है, वो बिखरे हुए सामाजिक संबंध दोबारा पुनः प्रस्थापित होने लगते हैं, वो बिखरी हुई इज्जत दोबारा एक 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 एक, भले भले लोग बड़े सस्पिशन की निगाह से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि यार एक मौका देके देखते हैं। बंदा आजकल पीता नहीं है, बंदा आजकल जिम्मेदारी से जीने की कोशिश करे, बंदा आजकल ठीक ही लग रहा है यार, क्यों नहीं इसे भी बुलाया जाए। और एक सेकंड चांस मिलने लगता है हर जगह पे, अपने कुटुंब से लेकर, अपने जॉब से लेकर, अपने समाज से लेकर हर जगह पे एक सेकंड चांस मिलने लगता है। और मैं भी अपने आप को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार होता हूँ। हम में से कुछ दोस्त बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं, जब थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है तो उनको ऐसे लगता है कि शायद मेरे शराबियत को मैंने बहुत ज्यादा अहमियत दी, शायद मैं शराबी नहीं होऊंगा, और ये इसी स्टेज में दोबारा पी लेते हैं। और अगर गलती से उन्होंने इस स्टेज में दोबारा पी लिया तो दोस्तों उसके जैसा दर्द दूसरा कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि अभी अभी थोड़ी थोड़ी इज्जत मिलने लगी थी, अभी अभी थोड़ी सी उम्मीद आ रही थी, अभी अभी लोगों ने थोड़ा बहुत भरोसा करना सीखा था, और जब तुम पूरी तरह से उसे फेल कर देते हो तो यू सिंक मच डीपर इन डिस्पेयर। एक ऐसी भावनिक खाई में आप गिर जाते हो कि जहां से अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगता है, और सिर्फ मुझे अंधकार नहीं बल्कि मेरे अगल बगल वाले सबको अंधकार दिखाई देने लगता है। ये मेंबर भी मेरे साथ तुच्छता से बात करने लगते हैं, ये मेंबर भी बोलते साला ये तो गई भैंस पानी। और दोस्तों वो जो अवस्था है ना किसी को मुंह दिखाने के लायक रहता हूँ, ना अपने आप की तरफ अपनी आंख की आंखों में आके आईने में मिला सकता हूँ। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, बड़ी विकट, मौत से भी बदतर ऐसी स्थिति आ जाती है।
अब ऐसे लगता है कि जीवन खत्म हो जाए तो बेहतर है, लेकिन दोस्तों जीवन खत्म करने की भी हिम्मत नहीं बचती। खाली इतना भरपूर, इतना इतना अंधेरा हृदय में छाया हुआ रहता है, एक अटर शेम, गिल्ट एंड होपलेसनेस। लेकिन दोस्तों, अगर इफ आई एम ऑनेस्ट, अगर मैं सही मायने में अपनी अपनी शराबियत को स्वीकार करता हूं, तो ऐसी अवस्था में भी, इस अवस्था को भी मैं अपना एसेट बना सकता हूं। ये अनुभव को भी मैं अपना एक जमा खर्च में जमा की तरफ जोड़ सकता हूं, क्योंकि इस अनुभव में से जाके आने के बाद कई हमारे दोस्त होंगे जिन्होंने रिहैब सेंटर में से रह के आए होंगे। कई लोगों को रिहैब सेंटर में कुछ खास ट्रीटमेंट भी नहीं मिली होगी। कई लोगों ने वो जाली के पीछे बंद कमरे में घंटे, दिन, महीने बिताए होंगे ये सोचते हुए कि कब मुझे खुला आसमान देखने को मिलेगा, कब मुझे उड़ते पंछी देखने को मिलेंगे, कब मैं खुली सांस ले पाऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये सब में से गए हो तो आप जानते हो कि ये खालीपन क्या होता है। ये हृदय में जो खालीपन होता है, ये डर होता है, ये क्रोध होता है, ये एक कंप्लीट होपलेसनेस होता है। ये क्या है, ये आप समझते हो दोस्तों। और इसीलिए दोबारा जब हम लोग एक मौका मिलता है, कुछ लोगों को तीसरा मौका मिलता है, कुछ को चौथा मौका मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है। कुछ लोग इसी अवस्था में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कुछ लोग इसी अवस्था में कहीं ना कहीं मेंटल हॉस्पिटल में या लंबे समय के लिए रिहैब सेंटर्स में एडमिट करके भूल दिया जाता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे नसीबवान लोग होते हैं जिन्हें एक संदेशा मिलता है और जिन्हें सडनली रियलाइज होता है कि भाई गड़बड़ हो गई यार, मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया था कि मेरे साथ गलत क्या हुआ है। अब मुझे पहली दफा समझ में आ चुका है कि मैं एक बीमारी से लड़ रहा था और बीमारी से लड़ा नहीं जाता, बीमारी का इलाज किया जाता है। और मैंने इलाज नहीं किया था, मैंने बहुत सारे इलाज किए, लेकिन अपनी बीमारी को छोड़कर। और इसीलिए कभी हफ्ता, कभी 15, कभी महीना, कभी 6 महीने मैंने शराब से दूर रहा, लेकिन कभी भी मन में लगी हुई वो पागल प्यास को मैं ट्रीट नहीं कर सका। कभी भी वो जो एक इंसेन फैसिनेशन फॉर अल्कोहल है, इसके ऊपर इलाज नहीं कर सकता था। और जब मुझे समझ में आया कि इट इज अ सिंपल मैटर ऑफ गेटिंग ओवर ए केमिकल यार, एक सिंपल सी चीज है कि कोई भी केमिकल से आप थोड़े समय के लिए दूर हो जाओ तो वो केमिकल आपको छोड़ देता है। अगर आप एक हफ्ता भर शराब नहीं पिए हो तो आपके शरीर में से शराब पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। अगर आपने एक हफ्ते भर किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लिया हो या चरस नहीं लिया हो या गांजा नहीं हो, तो 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह से आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो केमिकल मेरे ऊपर रूल नहीं करता दोस्तों। तो रूल क्या करता है? वो केमिकल का जो मेरे मन के ऊपर हुआ जो असर है, वो असर मेरे ऊपर रूल करता है। तो वो जो असर, यानी मेंटल ऑब्सेशन या मानसिक खिंचाव, ये जो चीज जो मेरे मन के ऊपर जो काम करता है, वो इसलिए काम करता है कि मेरा मन मायल एडजस्टेड है। मेरा मन, मैं पहले से ही जानता हूं, कई सारी शॉर्ट कमिंग्स से भरा हुआ है। और ये शॉर्ट कमिंग्स ही धीरे धीरे बढ़ते हुए जाकर डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर बन गए। और जब जाके ये शराब का असर, ये अम्लीय पदार्थों का असर और ये डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, इन दोनों का एक कॉकटेल बन जाता है, तो उसके सामने मैं बेचैन हो जाता हूँ। मेरा जीवन तहस नहस हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है।
एक तरफ मेरी मौत सामने दिख रही हो, मेरी बर्बादी सामने दिख रही हो, मेरा डिवोर्स सामने दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उस नशा को मना नहीं कर सकता हूं। इतना पागल प्रेम। एंड दैट इज व्हाई माय विल पावर डजंट वर्क। जब इतना पावरफुल शत्रु मेरे ही मन के अंदर रहकर मेरे को कंट्रोल कर रहा है, तो मेरा बेचारा मन या मेरी बेचारी आत्मा, जिसकी आवाज को मैंने ही बार बार मार मार के धुंधला कर दिया है, वो सत सत विवेक बुद्धि मेरे लिए कार्य नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं बार बार नशे के गिरफ्त में फंसते रहता हूँ। ये सिंपल सी बात जब मुझे एए में आने के बाद में समझ में आती है कि भाई अब तेरे को अकेले लड़ने का जरूरत नहीं है। तेरे साथ पूरा समुदाय है, तेरे साथ पूरी फेलोशिप है, तेरे साथ तेरी उच्च शक्ति है। कई सारे ऐसे पावरफुल टूल्स मेरे हाथ में दिए जाते हैं कि दोस्त अब तेरे को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इन फैक्ट इज सरेंडर। तू छोड़ दे, तूने झगड़ा ही नहीं करना है यार। मुझे तो बताया गया था कि ऐसा बोल के, हे शराब, हे माते, तू बड़ी महामाया है और तेरे ऊपर मेरी ताकत नहीं चलेगी। मैं तेरे शरण आता हूँ, तेरी बहुत सेवा की मैंने, लेकिन अब मुझे बख्श दे। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मेरे से नहीं हो सकता। मैंने तेरी सेवा कर दी है और अब मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे जिंदा रहने दे। इस भाव से जब मैं सरेंडर करता हूँ, इस भाव से जब मेरा वॉर खत्म हो जाता है, मेरा रोज का झगड़ा, तू सरस के मैं सरस, ये जो रोज की खींचातानी जब खत्म हो जाती है, तो दिल के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उठ जाता है। अब मुझे पीने की जरूरत नहीं है और बगैर पिए मैं जी सकता हूँ। ये एहसास ही इतना रिलीफ देने वाला होता है कि मन में एक खालीपन सा लगने लगता है, एक बहुत सा एक हल्का फुल्का फीलिंग आने लगता है। सडनली रियलाइज होता है कि आई वॉज नॉट अ मैड मैन, आई वॉज नॉट अ बैड मैन, आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीज ऑफ अल्कोहलिज्म। मुझे इस बीमारी के कब्जे में मैं फंसा हुआ था। मैं बुरा इंसान नहीं था, तो अब मुझे बुरा बिहेव करने का कोई कारण नहीं। मैं पागल इंसान नहीं था, तो अब मुझे पागलों जैसी हरकतें करने का कोई कारण नहीं है। तो अब अगर पागलों जैसी हरकतें नहीं करनी है और बुराई और बुरापन मुझे त्याग देना है, तो मुझे समझ में आता है कि पूरा बुरापन जो है, पूरी बुराई है, दैट इज अटैच टू माय ईगो एंड माय अनएंडिंग एक्सपेक्टेशंस। मेरी जो उम्मीदें, मेरा जो हवस, मेरा जो मैं अपनी ही चीजों को हमेशा सबके सामने रखना, आगे रखना, इस प्रकार के मेरे विचारों के वजह से ही ये सब क्लेश हुए हैं। सो अगर जाके मैं खुद ही के इस ईगो का डिफ्लेशन कर सकता हूँ, त्याग करता हूँ, तो मेरे ऊपर ये बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है, ये काफी मात्रा में कम हो जाए। तो यहाँ से जो अपना स्टेप्स का जो जर्नी है, ये जर्नी ऑफ ईगो डिफ्लेशन शुरू हो जाता है। धीरे 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 अपने में से अहम को जो भी चीजें बुलंद करेगी या मजबूत करेगी, वो सब चीजों को मुझे छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मुझे जाके अमेंड्स करनी पड़ती है, इसीलिए मुझे भगवान की मदद मांगनी पड़ती है, इसीलिए मुझे अपने किए कराए की लिस्ट बनानी पड़ती है। तो ये सब चीजें ऑफ ईगो डिफ्लेशन ऑफ डेप्थ जब हो जाती है, तो सडनली एक शांतता प्रस्थापित हो जाती है, मन में सुकून सा होने लगता है, दिल में एक ठंडक सी पहुंचने लगती है। बिकॉज नाउ आई डोंट हैव टू प्रूव अ पॉइंट टू एनीवन, नॉट इवन टू माई सेल्फ। अब मुझे किसी को कुछ भी बताने की, समझाने की, दिखा देने की जरूरत नहीं है। अब मैं जैसी जीवन है उसे स्वीकार कर सकता हूँ, जैसे मेरे रिश्ते हैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ, जैसी मेरी जॉब है, जैसा मेरा समाज है, जैसा मेरा रूप है, ये सबको मैं स्वीकार कर सकता हूँ। और स्वीकार करके हो सके तो रोजाना उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी भी कर सकता हूँ।
जैसे परमवीर ने कहा कि कल से थोड़ा मैं आज अच्छा हूँ, कुछ दिन पहले जैसा था उससे आज काफी अच्छा हूँ। तो रोजाना थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगती है, रोजाना थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है, और कुछ समय झट से बीत जाता है और रियलाइज होता है यार मैं तो काफी डिस्टेंस चला आया। सडनली लोग बोलने लगते हैं यार कुशन तेरे को 5 साल हो गए, तेरे को 10 साल हो गए, तेरे को 25 साल हो गए, तेरे को 30 साल हो गए यार। और रियलाइज होता है कि जिंदगी एक एक दिन के इस मंत्र के साथ मैं खूबसूरती के साथ में जी पाया। अब दोस्तों, अगर रोज हम हमारे हाथों से थोड़ा सा अच्छा हो, अगर रोज हम थोड़ा सा प्यार करने को सीखे, अगर रोज हम झट से सॉरी बोलने को सीखे, अगर रोज हम अपने डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा इलाज करने सीखे, अगर रोज हमारे भी अंदर की शॉर्टकमिंग्स के ऊपर हम विचार करके उन्हें छोड़ने को अगर सीखे, तो जो होता है वो धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने बोला, एक एक ग्राम एक एक ग्राम एक एक ग्राम उस तराजू में जमा होते होते सडनली रियलाइज होता है कि भैया तेरे तेरे तराजू में तो 5 किलो का वजन आ गया है। अब सामने बुराई की जगह ही नहीं बची है। अब तेरे सोबराइटी को वजन प्राप्त हो जाता है, तेरा दिल भर आया हुआ रहता है, यू आर ग्रेटफुल, सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरे बीवी बच्चे खुश है, मैंने पैसे कमा लिए है, मैंने मैंने प्रसिद्धि पा ली है, प्रतिष्ठा पा ली है, समाज में सब लोग मुझे पूछते हैं, सबका मैं चहेता बनता हूँ, जो चीज मैं बचपन से चाहता था वो हर चीज मैं पाया हुआ हूँ। तो वो जो खाली जो हृदय था, जो एम्प्टीनेस ऑफ हार्ट था, इट स्टार्ट गेटिंग फिल्ड अप स्लोली, और फिर पूरी तरह से जब भरता है तो भर के ओवरफ्लो होके वो बहने लगता है दोस्तों। और वो जो ओवरफ्लो होके जो बहने की जो प्रक्रिया है ना, वो बह के जहां जहां पर जिसे जिसे टच करता है उसके जीवन को भी वो बदलने की क्षमता रखता है। और उसका एक ही मंत्र है, वो है ग्रेटिट्यूड। कि अगर ये जो आई हैव बीन रिस्टोर्ड टू सैनिटी एंड टू सेरेनिटी, मैं सिर्फ सया नहीं बल्कि शांत भी बन चुका हूँ, और ये सब हुआ है ये कार्यक्रम का आचरण करने के वजह से। ये जब ये मूल स्रोत जब भी मन में रहता है, तो ये जो ओवरफ्लोइंग कप ऑफ माय ग्रेटिट्यूड जो है, ये जाके बाकी की त्रस्त आत्माओं को टच करने लगती है। बाकी जो पीड़ित लोग है, बाकी की जो सफरिंग अल्कोहलिक्स है, उन तक इसका असर पहुंचने लगता है। एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन टेक्स ओवर, और फिर लोग सोचने लगते हैं यार मुझे भी इसके जैसा बनना है। और फिर लोग आके पूछने लगते हैं, अरे भाई आप कहाँ जाते हो, हमारे भी भाई को लेके जाओ, हमारे भी बेटे को लेके जाओ, हम रोज आके आपके साथ बैठेंगे, थोड़ी चार बातें हमको भी सुनाओ, हम शराब नहीं पीते फिर भी आपके फेलोशिप में आ सकते हैं क्या? क्योंकि अब लोगों को दिखने लगता है आपके चेहरे पे एक निर्मल आनंद, आपके आपके वाणी में एक मधुरता, आपके जीवन को एक पर्पस। और ये सब जब लोगों को दिखाई देने लगता है तो आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत होती है दोस्त। आप एक मैग्नेट बन जाते हो, और ये मैग्नेट की तरफ सभी जो पीड़ित है वो ऑटोमेटिकली खींचते चले आते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का ये जो थॉट है अबाउट फुलनेस एंड अबाउट ग्रेटफुलनेस, इट बेसिकली कम्स to us from a lot of emptiness and suffering, and let us never ever forget। जैसे हमारे यहाँ पर वो कहावत है, God please teach us to laugh again but don't let us ever forget how we cry। हमें दोबारा हंसना जरूर सिखाना, लेकिन कभी भी ये मत भूलने देना कि हम किस प्रकार रोए हुए थे। तो दोस्तों, आज मुझे आप सब लोगों ने बोलने का मौका दिया और बड़े शांति के साथ सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।